तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, वेदा हम सब चित्तानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मातु वेदन कश्चन। कभी कभी हम लोगों के मन में ये शंका होती है कि हम जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं या भगवान से जो प्रार्थना कर रहे हैं, क्या भगवान, थोड़ा ये आवाज कुंडा बंद कर दो। तो क्या भगवान से जब हम प्रार्थना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, क्या वे हमारी भक्ति को जान भी रहे हैं या नहीं जान रहे? क्या वे उसको स्वीकार भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जब करते हैं, भोग लगाते हैं, तो क्या उनकी प्रतिक्रिया होती है? तो उसके लिए श्री कृष्ण ने कहा कि जितने भी प्राणी जो भी कार्य करते हैं, भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में, सब प्राणियों के द्वारा की जा रही समस्त प्रकार की क्रियाओं को मैं जानता हूं। मैं जान रहा हूं, इस बात को कोई नहीं जान पाता। मैं सबकी क्रियाओं को देख रहा हूं, सबके कर्मों को देख रहा हूं। कोई कर्म कर रहा है, कोई ज्ञान कर रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, मैं सबको देख रहा हूं, मैं सबको जान रहा हूं। लेकिन जब मैं जान रहा होता हूं तो उस बात को कोई जान नहीं पाता। इस संबंध में श्री चैतन्य भागवत में एक सुंदर कथा है, उसको आप शांति से, सावधानी से सुनिए। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, वो भ्रमणकारी थे, भ्रमण किया करते थे, अलग अलग तीर्थों में जाते थे। और तीर्थ यात्रा का उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना। तीर्थ यात्रा केवल स्नान के लिए नहीं होती या तीर्थ का दर्शन करने के लिए नहीं होती है। तीर्थ यात्रा का असली उद्देश्य होता है उस तीर्थ में रह रहे महान महात्माओं का, महान भक्तों का दर्शन करना, उनसे दिव्य उपदेश ग्रहण करना। भागवत पुराण में कहा गया है, यद पाद संसरे सूता मुने पसम आयना सत्य पुनन्ति उपसृष्टा स्वभूनि आप अनुसेवया। भगवान के चरणों का आश्रय लेने से भगवान के जो भक्त हैं, प्रथम महीना वो शांति के स्थान पर चुके होते हैं, उनका हृदय शांत होता है भगवान के चरणों का आश्रय लेने से। कृष्ण भक्त निष्काम अतः एव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। जो भगवान का भक्त है, जिसने भगवान के चरणों का आश्रय लिया हुआ है, उसका हृदय बड़ा शांत रहता है। लेकिन जिसका हृदय संसार की कामनाओं से भरा हुआ है, चाहे वो मुक्ति की कामना हो, चाहे मुक्ति की कामना हो, चाहे सिद्धि की कामना हो, उसका हृदय हमेशा अशांत ही रहता है। तो वे महात्मा अलग अलग तीर्थों में जाते थे, महात्माओं का संग करते थे, उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करते थे। और महापुरुषों का जो संग है वो तो गंगा से भी अधिक पवित्र करने वाला है। महापुरुषों के संपर्क में आते ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। और गंगा में तो बारंबार स्नान करते हैं तब व्यक्ति पवित्र होता है। गंगा परसे पश्चाते पावन, तुम्हार दर्शन पवित्र करे यही गुण। गंगा का तो
स्नान करने के पश्चात व्यक्ति पवित्र होता है, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तों का, महापुरुषों का तो दर्शन करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो वे ब्राह्मण अलग अलग तीर्थों में जाते थे, भगवान के भक्तों से मिलते थे, और ऐसे करते करते वे नवद्वीप में आए। यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, वे चंचल बालक के रूप में लीला कर रहे थे। अभी उन्होंने भगवत्ता का प्रकाश नहीं किया था, एक छोटे से चंचल बालक के रूप में लीला कर रहे थे। तो नवद्वीप में जगत नाथ मिश्रा के घर में आए। वे ब्राह्मण भगवान को बिना भोग लगाए